brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार विधानसभा चुनाव जो 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, उसके बाद एग्जिट पोल आए हैं। जितने भी एग्जिट पोल देखेंगे उनमें से कई एग्जिट पोल हैं जो ये भी कह रहे हैं, एक दो को छोड़ दे तो, कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बाकी सब ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, एनडीए, ये बात एग्जिट पोल कह रहा है। इस बीच में महागठबंधन को जो निराशाजनक परिणाम सामने आए हैं उसको लेकर भी सवाल है कि महागठबंधन जिस तरह से बिहार में परफॉर्मेंस कर रही थी और माहौल बन रहा था, ये कह रही थी कि विकास, स्थिरता और अनुभव पर भरोसा जताया था, लोगों को अपनी ओर लेने की कोशिश थी महागठबंधन की, वो सफल एग्जिट पोल के अनुसार से होते हुए नहीं दिख रही। लेकिन इस बीच में प्रशांत किशोर को लेकर सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर का क्या होगा, जनसुराज का क्या होगा। प्रशांत किशोर को बिहार में एक्स फैक्टर कहा जाता रहा था, लेकिन एग्जिट पोल की भविष्यवाणी बता रही है कि यह बस शोर था, नतीजे वैसे नहीं आएंगे और उनकी जनसुराज पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलने का ही अनुमान है। 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है एग्जिट पोल में, जो सिर्फ पीपुल्स पल्स को अगर छोड़ दें, सिर्फ पीपुल पल्स कह रहा है कि 5 सीटें तक जनसुराज को मिल सकता है। इसके अलावा सभी जितने भी एग्जिट पोल हैं वो कह रहे हैं कि 0 से 2 सीटें। चाणक्य के हिसाब से देखें तो जनसुराज का सुपड़ा साफ हो गया है बिहार में। मतलब इतने मेहनत का फायदा जनसुराज को शायद नहीं मिला। एजेंसी का जो नाम है उस हिसाब से अगर समझेंगे तो जनसुराज को कितने मिले। चाणक्य स्ट्रेटजी कहती है कि कोई सीट नहीं, टीआईएफ के रिसर्च कहती है कि कोई सीट नहीं, डीवी रिसर्च कहती है कि 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं, जेवीसी कहती है कि 0 से 1 सीटें, मैट्रिज कहती है कि 0 से 2 सीटें, पीपल्स पल्स कहती है कि 0 से 5 सीटें या इससे भी अधिक जनसुराज को मिल सकती है। वहीं पर एनडीए को 147 सीटों तक का बहुमत एग्जिट पोल ने दे दिया है, जबकि महागठबंधन को लेकर 70 से 108 सीटों का ही अनुमान एग्जिट पोल बता रहा है। इसका मतलब यह है कि महागठबंधन की सरकार नहीं बन रही बल्कि बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है। जनसुराज के प्रवक्ता कुमार सौरभ हैं, वो एग्जिट पोल पर जितने भी एग्जिट पोल हैं उसे खारिज करते हुए कह रहे हैं कि एग्जिट पोल को जनता और राजनीतिक जो फैटर्निटी है उसे नकार चुकी है। पिछले कई बार के एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, तो इस बार के एग्जिट पोल भी गलत ही होंगे। महज 60 से 65 घंटे का वक्त बाकी है और जनता ने जो हमारे लिए तय किया है वो सामने आ जाएगा। ये जनसुराज के प्रवक्ता की तरफ से बयान सामने आया है। फिलहाल जनसुराज को जो 0 से 2 सीटें दिखाया गया है, इससे ज्यादा एग्जिट पोल में मिलता हुआ नहीं दिखाया गया। प्रशांत किशोर की पार्टी ने जो दावे किए थे उसमें पहली बार बिहार में अगड़ा और पिछड़ा, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम जैसे पारंपरिक मुद्दों पर चुनाव नहीं हुआ। जनसुराज की तरफ से यह दावा किया गया। यह भी कहा गया कि पक्ष और विपक्ष दोनों जनसुराज के उठाए मुद्दों पर चुनाव लड़ने को मजबूर हुए। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह को भी चीनी मिल जैसे मुद्दे को खोलने की बात करनी पड़ी। युवाओं की भागीदारी की भी बात उन्होंने की है और ये एक बड़ा मुद्दा उठाया गया जनसुराज की तरफ से। 2020 में देखें तो जहां 98% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार पहले चरण में ही 71% तक वोटिंग पहुंची। 50 से 52 लाख प्रवासी जो बिहार लौटे थे, उनमें से इस बार बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में शामिल हुए और मतदान किए। लेकिन इस बीच में जो एग्जिट पोल बताया कि उसमें एनडीए के सपोर्ट में वोटिंग की, जबकि महागठबंधन कह रही है कि इस बार परिवर्तन की बयार बह रही है। 3 साल की पदयात्रा जनसुराज ने किया। 238 विधानसभा सीटों पर सक्रिय प्रचार के बाद भी जनसुराज को नए बिहार की आवाज बनाने के बाद भी सीट सिर्फ 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। उनके भाषण भी, प्रशांत किशोर के कई भाषण भी वायरल हुए, रैलियों में भीड़ भी उमड़ी, लेकिन वोटिंग बूथों तक जन समर्थन नहीं पहुंच पाया, जो एग्जिट पोल बता रहा है। तो एग्जिट पोल में संकेत क्या क्या दे रहे हैं, थोड़ा एग्जिट पोल को भी समझिए कि एग्जिट पोल के मुताबिक अगर देखें तो नीतीश कुमार की सरकार फिर से बन रही है, मतलब एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार के जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को सत्ता में वापसी का मौका फिर से जनता दे रही है और जनसुराज के दावे और रणनीति इस बार जनता पर उतना असरदायक साबित नहीं हुआ है। ये
अब सबकी निगाहें हैं कि 14 नवंबर को जो परिणाम आएंगे उस फाइनल परिणाम में किसकी सरकार बन रही है। जब परिणाम आएगा तो हम आपको हर एक पल का अपडेट जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।